नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो आध्यायाणम नमो लोये सभ्य साहुणम वंदित्तु सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मणोभवम गयम पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मणिमु सुई केवली भणियम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते च स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। श्रोतारा सावधान तया सुनो, बात नहीं करो भाई, ए भैया बात मत करो, यहाँ क्या करते हैं। हाँ जी, समय सार की 36 नंबर की गाथा है। मतलब तुम्हें किसी ना किसी बहाने दुखी तो रहना है, बहाना बदलना है। हैं? मतलब दुखी तो रहना ही रहना है, लेकिन बहाना बदलना है कि मैं शरीर की बीमारी से दुखी नहीं हूँ, असाता कर्म से दुखी नहीं हूँ, परद्रव्य से दुखी नहीं हूँ, दुखी तो हूँ बस। अच्छा, जीव तत्व किसे कहते हैं? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। मैं जीव तत्व हूँ और दुखी हूँ। अच्छा जो तुम हो, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, और तुम कहते हो कि मैं मोह से दुखी हूँ, तो फिर बहाना चाहे परद्रव्य का निकालो और चाहे बहाना दुख मोह का निकालो, लेकिन ये बात तुम्हारी बिल्कुल झूठी है कि मैं दुखी हूँ। क्यों? कि दुख तत्व को जीव नहीं कहते हैं, दुख तत्व को जीव नहीं कहते हैं। दुख तत्व वो मोह है, दुख रूप है। तू जीव है, जीव दुख रूप नहीं है, मोह दुख रूप है। ये गाथा कहती है, देखो भाई, मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल एक में। जब मोह मेरा नहीं है, मैं केवल उपयोग स्वरूप हूँ, अर्थात ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तब फिर मैं जीव मोह से दुखी हूँ, ये कहाँ तक उचित है? तो फिर परद्रव्य से दुखी हूँ ये तो मैंने छोड़ दिया था, अब इसको भी छोड़ दूं कि मैं मोह से दुखी हूँ? कि भाई साहब मैं मूल में दुखी हूँ ही नहीं, तो फिर परद्रव्य का बहाना बनाना, मोह का बहाना बनाना, और फिर परद्रव्य से दुखी नहीं मोह से दुखी हूँ, ये तो भाई साहब कोई बात नहीं हुई, पागलपन है। जीव तत्व किसे कहते हैं? पंडित साहब देखो, मैं उलट पुलट के लिए प्रसिद्ध हूँ कि पंडित जी गादी पे बैठेंगे और उलट पुलट करेंगे, और मैं ही क्यों प्रसिद्ध हूँ? बनारसीदास जी ने भी लिखा है, उलट पुलट नट खिलत मिलत लोग याके उलटत भावे एक तान सोय रहो। उलटी जो खेले तो ख्याल से उठाए धरे, और उलटी के खेले बिना खोटे ख्याल होए रहो। बनारसीदास जी का दोहा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ, शस्त्रों से कटु नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, जलता ना अग्नि के द्वारा, सूखे ना पवन के द्वारा, मरता ना मरी का मारा, सब कुछ जानन देखन हारा। क्यों? और निराकुलता लक्षण, ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वभावी अपने में परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अबे परद्रव्य से दुखी हूँ कि मोह से दुखी हूँ, ये जीव तत्व पर लागू नहीं पड़ता। मोह ही दुख स्वरूप है,
कि मोह के कारण से तू दुखी है। मतलब इसके लिए मैं दुखी हूं ये बात तो रखना है और उधर उलट पुलट करना है। परद्रव्य से दुखी नहीं हूं, कर्म से दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं दुखी हूं मोह से। प्रदीप जी, ये गाथा कह रही है ये बात भी झूठी है। यार बड़ी मुश्किल की बात है। 36 के आंकड़े वाली गाथा तो खोली है यार, उलट पुलट तो करना ही पड़ेगा, बिना उलट पुलट के प्रवचन होते नहीं। जीव तत्व किसे कहते हैं? दुख तत्व का नाम जीव तत्व नहीं है। या तो ऐसी परिभाषा बना लो, इधर आ जाओ, या तो ऐसी परिभाषा बना लो कि दुख तत्व को जीव तत्व कहते, ऐसा ऐसी बना लो ना परिभाषा यार अपने मन की। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। अब तू जीव तत्व है और कोई कहता है मैं पर से दुखी हूं और कोई कहता है कि मैं मोह से दुखी हूं, और असलियत ये है कि भाई साहब मैं दुखी ही नहीं हूं। तो फिर पर का बहाना बनाना का मोह का बहाना बनाना ये कौन सी बुद्धिमानी है? मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। पर से दुखी मानने वाला जितना बड़ा अपराधी है ना, मोह से दुखी मानने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है 36वीं गाथा के हिसाब से। तुम मोह के कारण दुखी हो, ये गाथा पूछती है कि ये बताओ मोह तुम्हारा लगता क्या है? युगल जी साहब की हमने किताब पढ़ी थी, वो कविता वाली कविता, क्या चैतन्य विलास जो भी हो मान लो, या फिर कभी सुना होगा। सूरज बोला अंधकार है मुझको निगल चुका रे। पंडित जी किसने निगल लिया सूरज को? हाँ देखो, सूरज बोला अंधकार है मुझको निगल चुका रे। कोई बोला रे सूरज अंधकार तुझे कैसे निगल गया? अंधकार तो तेरे निकट ही नहीं आता है। मोह अंधकार तत्व है और मैं सुपर प्रकाशी अनंत गुणों का अखंड पिंड ज्ञान सूर्य प्रकाश तत्व हूं। अबे मैं मोह से दुखी हूं, बेवकूफी नहीं तो क्या है? प्रमाण के लिए 36वीं गाथा है यार, बड़ी मुश्किल है। फिर मतलब क्या होता है? नाचना आवे आंगन टेढ़ो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं और ज्ञानानंद मनाता हूं। नित्य ज्ञानानंद में रहता हूं, नित्य ज्ञानानंद मनाता हूं, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूं, सो ज्ञानानंद मनाता हूं, नित्य ज्ञानानंद में रहता हूं। बात इतनी सी थी। अपन ज्ञानानंद स्वभावी काय के लिए हैं? अपन ज्ञानानंद स्वभावी किस लिए हैं? अरे नहीं, ज्ञानानंद में रहने के लिए, ज्ञानानंद मनाने के लिए। सो ज्ञानानंद मनाना छोड़कर मैं पर से तो दुखी नहीं हूं, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर मैं तो मोह से दुखी हूं। अजावाणी के ज्ञान ते काई ना सूझ है। जिनवाणी की पूरी प्रवचन भी पूरा हो गया और भैया एक निर्णय हो गया कि अपन दुखी तो हैं। पंडित जी ने सुधार करवा दिया कि पर से दुखी नहीं है, दुखी तो हैं, मोह से दुखी है। मारी ना क्या? तो भाई साहब
मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, मैं दुखी ही नहीं हूं, तो मैं पर से दुखी हूं कि मोह से दुखी हूं? ये क्या बेवकूफी है। प्रमाण 36वीं गाथा बहुत उलट पुलट है भाई साहब। अच्छा तत्व तो कितने होते हैं बेटे बोलो? काय के लिए जवाब देते हो? नंबर हमारा है बोलने का। भाई साहब मालूम नियम सार में क्या लिखा? अपन के लिए प्रसिद्ध है कि तत्व 7 होते हैं, और नियम सार की 9वीं गाथा में लिखा कि तत्व 6 होते हैं। 9वीं गाथा प्रमाण बताऊं, झूठ थोड़ी बोलूंगा गद्दी पे बैठ के, यार वैसी बात करते। नियम सार में 6 तत्व होते हैं, और इतना ही नहीं, पद्मलधारी देव ने उसको ऊपर 9वीं गाथा के ऊपर श्लोक चढ़ाया। इन 6 तत्वों की श्रद्धा रूपी माला जो अपने उर में शोभा के अर्थ पहनते हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति कामनी के बल्लभ होते हैं। और हम रटे चले जा रहे हैं। 7 तत्व होते हैं, इतने हे, इतने उपाधे, इतने प्रकट करने के लिए, इतने एक देश मारी ना क्या, सब उलट पलट है, सब गड़बड़ सड़बड़ है। नियम सार 9वीं गाथा कहती है कि तत्व 6 होते हैं। देखो प्रमाण दें भैया, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, प्रदीप जी जैसे हमारे पंडित जी जबलपुर वाले, ये कहेंगे कि पंडित जी की गादी पे बैठा दिया और पंडित जी ने हमारे 7 तत्व, हाँ 7 के प्रसिद्ध है 7 तत्व क्यों? और एक जगह तो मैंने ये पूछ लिया कि मान लो 6 तत्व लिखे हैं नियम सार में, तो अपन ये विचार करें कि 7 तत्वों में कौन सा एक तत्व कम कर दे में कि 6 तत्व बन जाए नियम सार के हिसाब। मुमुक्षुओं की सभा है ना, 7 तत्व प्रसिद्ध है ना, और इसमें 6 तत्व लिखे। अब ये बताओ कि एक तत्व कौन सा कम कर दे मैं कि नियम सार के हिसाब से 6 तत्व बन जाए? क्यों? उसमें हिसाब किताब मत लगाओ, उसमें गुणा भाग नहीं लगाओ। ये नियम सार चारित्र का ग्रंथ है, इसके 6 तत्व ऐसे हैं कि जिसमें हे उपादे प्रकट करने योग और ये सब संकल्प विकल्प जहां नहीं है, ऐसे 6 तत्व है नियम सार के। 7 में से एक कम नहीं करना है। और मैं ये गांव में फंस गया तो मैंने कहा बेटा 7 में से एक कम कर दो तो 6 बन जाए, तुम बताओ कौन सा? तो एक तो बोल उठा पंडित जी जीव तत्व कम कर दो, तो फिर अजीब आश्रव बंद पुण्य पाप सम्मान निर्जरा मोक्ष 6 हो गए। अरे 7 में से जीव तत्व कम कर दो तो कितने बचेंगे? हमने की बेटा बहुत बढ़िया, न रहा बासरा बजी बासरी। अरे इन 7 में से कोई कम नहीं करना है, बल्कि है अजीब भी नहीं, अजीब भी नहीं। देखो ये देखो ईमानदारी की बात है, ये मुमुक्षुओं की सभा है प्रदीप जी, इसमें तो ऐसी कुछ उलट पुलट अलख निरंजन की बात होना चाहिए, क्योंकि ये सब स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी हैं सब। अब वही की वही रिपीटेशन, वही को हम इसमें विश्वास नहीं रखते, सब उलट पुलट करना होगा। कौन कौन से देखो जी लिखा, जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माया काल आयासम तच्चत्था इति भणिंदा राणा गुण पज्जयी संयुक्ता। नियम सार के 6 तत्व मूल कुंद कुंदाचार्य की हैं, मूल गाथा कुंद कुंदाचार्य की है। क्या कह रहे हैं कि जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माया काल आयासम तच्चत्था इति भणिदा। यह तत्व जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं और गिना रहे हैं 6 द्रव्य और कह रहे हैं 6 तत्व। मतलब कहने का ये है कि देखो समझना जरा बात क्या है कि समय सार में ऐसा आता है, नव तत्व संतति मुक्ता, 9 तत्वों की संतति को छोड़कर हमें एक सम्यक दर्शन हो। 9 तत्व की संतति मुक्त्वा अर्थात
कितने हे हैं, कितने उपादेय हैं, कितने प्रकट करने योग्य हैं, कितने एक देश प्रकट करने योग्य हैं, कितने सर्वदेश प्रकट करने योग्य है, कितने आश्रय के लिए उपादेय है और कितने प्रकट करने के लिए उपादेय। इतने विकल्प की संतति कौन करे? ऐसा कोई सम्यक दर्शन बताओ कि जिसमें 9 तत्व की संतति वाले विकल्प ना करना पड़े और हमें सम्यक दर्शन हो जाए। तो कुंद कुंद आचार्य ने ये कहा कि भाई साहब ये नियम सार है, ये चारित्र का ग्रंथ है, इसमें 9 तत्व की संतति के विकल्प कराने का हमारा उद्देश्य नहीं है। इसमें तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब अल्लाह मियाँ बड़े सयाने पहले ही काट लिए 4 आने। हमारे तत्वों में ना तो हे का विकल्प करना पड़ेगा पंडित जी, हमारे ऐसे तत्व हैं कि ना हे का विकल्प करना पड़ेगा, ना उपादेय का विकल्प करना पड़ेगा, ना एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय का विकल्प करना पड़ेगा, न सर्वदेश प्रकट करने योग्य उपादेय का विकल्प करना पड़ेगा। समझ में आया? और कितने हे हैं और कितने प्रकट करने के लिए उपादेय है। हमारे तत्व ऐसे हैं ही नहीं। 7 तत्व 9 तत्व विचार 7 तत्व खड़े करोगे तो इनमें से कितने हे, कितने उपादेय? आश्रव बंद हे हैं, संबंध निर्जरा एक देश प्रकट करने के लिए उपादेय हैं, मोक्ष सर्वदेश प्रकट करने के लिए उपाय। क्यों? नव तत्व की संतत्वी मुक्त्वा। मतलब कहने का ये है कि भाई अबे हे उपादेय के विकल्प कब तक, क्यों, किस लिए? तो एक झटके में हो जाता है कि संकल्प विकल्प ये करने योग्य नहीं है, इसका मतलब हे है। मतलब कहने का ये है कि 6 द्रव्य हैं, ये नाना अपने अपने गुण पर्यायों से परिणमित होते हैं। मैं सबसे बढ़िया जीव तत्व हूँ, जीव द्रव्य हूँ, और जीव द्रव्य में अपने अचल संपत्ति ध्रुव फंड इस एक ख्याल में आता है तो होने योग्य सब हो जाता है, त्याग करने योग्य सब त्याग दिया जाता है, ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण हो जाता है, त्याग करने योग को त्याग करने नहीं जाना पड़ता है, ग्रहण करने योगों को ग्रहण करने नहीं जाना पड़ता है। ये काम सरल है। जब ही सो चेतन है विभाव से उलट आप समय पाई अपनो स्वभाव गए है लीनो है। तब ही से जो जो लेने योग सो सब लीनो, और जो जो त्याग योग सो सब त्याग दीनो है। ले बेखो ना रही और त्याग बेखो ना ही ठोर है। बाकी कहा कारज जो कीनो हो ना बीनो है। संग त्याग अंग त्याग वचन तरंग त्याग मन त्याग बुद्धि त्याग आपा शुद्ध कीनो है। जो हे हैं तत्व उन्हें हे नहीं करना पड़े और हे हो जाए, और जो प्रकट करने योग्य तत्व हैं संबंध निर्जरा मोक्ष, उन्हें प्रकट ना करना पड़े और प्रकट हो जाए, ऐसी कोई कला हे उपादेय के विकल्प से ना हे तत्व जाता है और ना उपादेय तत्व प्रकट होता है। जीव द्रव्य है, उसे जीव तत्व कहा है समय सार में। ये अपनी नाना प्रकार के पर्यायों से परिणमित होता है। वो सारी पर्याय गौण करके मैं जीव तत्व की दृष्टि करता हूँ। अबे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल जिन्हें अपन 6 द्रव्य कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य नौमी गाथा नियम सार में उन्हें 6 तत्व कह रहे हैं। क्यों? एक समय के लिए जो रागादिक हैं इन्हें तो तत्व संज्ञा दे सकते हैं। एक समय के रागादिक को तत्व संज्ञा है, और ये अनादि अनंत 6 द्रव्य खड़े हैं, सो अपने अपने तत्व भावम तत्वम। तो 6 द्रव्य को तत्व संज्ञा देने में क्या परेशानी आ रही है? जब तुम एक समय के आश्रव को तत्व संज्ञा दे सकते हो,
बंध, एक समय के बंध को तत्व संज्ञा है, तो अनादि अनंत 6 द्रव्य हैं, इनके लिए 6 तत्व कहने में क्या परेशानी है? क्यों? उलट पुलट की बात है। चलो भाई, ये तो हमने प्रमाण दिया नौवीं गाथा का, सब समझदार है। देखो अब बात ये क्या चलती है, परद्रव्य से दुखी नहीं हूं, वास्तव में तो मैं दुखी ही नहीं हूं। यहां आओ ना, पहले नंबर क्या कहा? क्या कहा? मैं परद्रव्य से दुखी हूं, ये घोर अज्ञान है। और थोड़ा अज्ञान छटा कि अपन परद्रव्य से दुखी नहीं है, तो अपन काय से दुखी हैं? मोह से दुखी हैं। तो अब कौन से तुम ज्ञानी बन गए? जो मेरे से भिन्न है उससे मैं दुखी नहीं हो सकता। मोह मेरे से भिन्न है, तो फिर भिन्न वस्तु से मैं दुखी हूं, ये पागलपन क्या है? तो फिर भाई साहब ये बताओ, किस बात से दुखी हूं? कि बेटा बताऊं कि तुम जीव तत्व हो, तुम दुखी ही नहीं हो ना, आफत तुझे रखी ना। तुम ये, तुम्हारा प्रश्न है कि ये बताओ, अगर मैं मोह से भी दुखी नहीं हूं तो फिर किससे दुखी हूं? कि भाई साहब तू दुखी ही नहीं है ना। जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। अब करूं उलट पुलट करूं पंडित जी? अब ये तो पंडित जी कह ही रहे कि उलट पुलट करना है। जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे याते दुख बन। बड़ी मुश्किल की बात है यार। ओम शांतिम कुरु कुरु स्वा, बिना उलट पुलट के मजा आते ही नहीं है अजित भाई। काहे के लिए आप नहीं समझे? जगत में अनंत जीव हैं, सिद्ध भगवान सुख नहीं चाह रहे, अनंत भगवान सुख नहीं चाह रहे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे याते दुख बन। और बनाहीदास जी ने कहा, उलट के खेले बिना खोटे ख्याल हो रहे हो। उलट पुलट नट खेलत मिलत लोक, या के उलटत भव एक तान सोए रहो। और उलटी जो खेले तो ख्याल से उठाए धरे, और उलटी के खेले बिना खोटे ख्याल हो रहे हो। नाच न आवे आंगन टेढ़ो, सूर्य के लिए अगर प्रकाश चाहिए हो, अग्नि के लिए अगर उष्णता चाहिए हो, शक्कर के लिए अगर मिठास चाहिए हो, तो मेरे लिए भी ज्ञानानंद चाहिए। नहीं आई समझ में? प्रभाव की इच्छा करे तो मूर्ख है प्रदीप जी। प्रभाव की इच्छा करे तो मूर्ख है, और स्वभाव की इच्छा करे तो कौन सा समझदार है? सम्यक ज्ञान दीपिका में आया है, सम्यक ज्ञान दीपिका में आया है कि सूर्य के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकाश का भूखा नहीं है, सूर्य के लिए कभी प्रकाश का अभाव नहीं खटकता। शक्कर के लिए कभी मिठास का अभाव नहीं खटकता है, और अग्नि के लिए कभी उष्णता का अभाव नहीं खटकता। क्यों? क्यों साहब? क्योंकि वो उसके स्वभाव हैं, और ज्ञानानंद का अभाव खटक रहा है हमारे लिए, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है ज्ञानानंद। क्यों? दुख ही दुख मनाता हूँ, नित्य दुख ही दुख मनाता हूँ, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ।
सो दुख ही दुख मनाता हूँ, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभाव। बदलो भजन बदलो, है कुछ विचार के मुद्दे हैं, कुछ ज्यादा ज्यादा कछु पढ़ना ना पढ़ाना सुखी रहना, नहीं सुनना सुनाना मगन रहना, कछु करना ना धरना सुखी रहना, कहीं आना ना जाना अचल रहना। मैं अपने में परिपूर्ण स्वयं परमात्मा हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने में परिपूर्ण हूँ, और ज्ञान सबसे बढ़िया ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और कुछ नहीं तो स्वभाव की चाह करवा मांड्या। चाह दाह दाह। अच्छा, अपन को किसकी चाह करना चाहिए, परद्रव्य की के परभाव की के स्वभाव की? बहुत अच्छी बातें हैं। देखो, कुछ मोह है वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहीं। जब से खबर पड़ी हूँ चेतन, चिदानंद निजानंद अखंडानंद ही छायो है, और कछु नहीं भायो मोखों, चिदानंद ही छायो है। इतना सा सुनना था, जिनवाणी से इतना सा सुनना था, अजी मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप स्वयं सुख रूप, हमें क्या करना, हे स्वयं सिद्ध परमेष्टि हूँ स्वयं, स्वयं का लिया स्वयं का सरना। व्यवहार वचन है। अगर मैं सुख स्वरूप नहीं हूं तो फिर हमें सुख की इच्छा क्यों, और सुख स्वरूप हूं तो सुख की इच्छा क्यों? ऐसा तर्क आता है, पुत्र कुपुत्र तो किम धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो किम धन संचय। ये लौकिक में है ना, परिवार गृहस्थी में गृहस्थ लोगों को समझाते हैं माता पिता को, पुत्र कुपुत्र तो किम धन संचय। माता पिता को धन संचय करके जाने की क्या जरूरत है? अगर पुत्र सुपुत्र है तो, और पुत्र कुपुत्र है तो किम धन संचय। क्यों? कि कुपुत्र है तो कितने दिन बाप कमाई काम आएगी, और सुपुत्र है तो सुपुत्र के लिए बाप कमाई की क्या जरूरत? आप कमाई करेगा, बाप कमाई तो एक्स्ट्रा में पड़ी रहेगी। नहीं आई समझ में? दोनों परिस्थिति में किम धन संचय। ऐसे ही अगर मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं तो ज्ञानानंद की इच्छा किम, और ज्ञानानंद स्वरूप नहीं हूं तो ज्ञानानंद की इच्छा किम। अपन क्या समझ रहे, जिस सब अभ्यासी हैं अब निरंतर स्वाध्याय चिंतन मनन, यहां से तो कोई ऐसी अलख निरंजन की बात तो थोड़ा लग जाता है। ऐसी बात मिलना चाहिए कि एकदम टच कर जाए कि भाई साहब ज्ञानानंद स्वभावी हूं तो ज्ञानानंद का अभाव किम, और ज्ञानानंद स्वभावी नहीं हूं तो ज्ञानानंद की इच्छा किम। कितना टाइम खराब करोगे, काहे के लिए टाइम खराब करोगे? ज्ञानानंद स्वभावी हूं तो इच्छा किम ज्ञानानंद की, और ज्ञानानंद स्वभावी नहीं हूं तो कितनी इच्छा करो कि तुम्हें ज्ञानानंद मिल जाए। और जब ज्ञानानंद स्वभावी हो तो अपने में ज्ञानानंद का अभाव खटकाना ये निरी मूर्खता है। अब तो खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद निजानंद अखंडानंद परमानंद, जे समझे ते था सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। एक दोहा में पूरा द्वाद संग लिख दिया श्रीमद जी ने। बोलो, सर्व जीव वस्तु पने, सर्व जीव विनमूरा चिन्मूरा चिदपिंड चंड अखंड, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूं तन विषय प्रचंड ज्ञान की ज्योत।
गगन सूर्य तो केवल दिन में करता जड़ उद्योत, हूँ चेतन सूर्य तो निषिद्ध बस, करूं ज्ञान उद्योत। करूं ज्ञान उद्योत ये प्रमाण का विषय, और रहूं ज्ञान उद्योत ये ज्ञायक दृष्टि का विषय। ज्ञान सूर्य अरहंत हैं, ज्ञान सूर्य सब सिद्ध है, और ज्ञान सूर्य सब साधु हैं, और हूँ ज्ञान सूर्य प्रसिद्ध है। और ज्ञायक आनंद देता है सिद्ध प्रभु अरहंत को, और आनंद ज्ञायक काल है सर्व साधु भगवंत जो। तू ज्ञायक आनंद प्रदाता, लूट स्वयं आनंद को, और ज्ञानानंद के पान में देख सभी भगवंत को। प्रदाता हूं, लेता नहीं। आनंद लेता है कि आनंद प्रदाता है। हूं आत्म आनंद प्रद। आनंद प्रद मतलब प्रद, प्रद का मतलब क्या होता है? क्यों स्कूल में ऐसी प्रार्थनाएं कराई जाती थी? क्यों पंडित जी? क्या? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए आनंद। हमने भी सब करी। अब कौन सा प्रभु होगा और कौन सा वो आनंद देगा? क्यों? तो देखते रह जाते हैं, अभी तक तो आनंद दिया नहीं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, आनंद हमको दीजिए। जिनवाणी कहती है हूँ प्रभु आनंद दाता। लेता के देता। ज्ञानानंद, ज्ञानानंद लेने वाला, मैं ज्ञानानंद लेने वाला हूं कि ज्ञानानंद लिखा? हूं आत्म आनंद प्रद, ज्ञानानंद प्रद, लूट स्वयं के आनंद को। मोय सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। कस्तूरी नाभि बसे, मृग ढूंढे बन माही। यहां से मिलेगा कुछ, यहां से मिलेगा कुछ। पागल कोई को आनंद लेना हो तो मेरे से ले जाए, मेरे किसी से आनंद नहीं लेना है। उलट पुलट की वाले हैं। आनंद प्रदाता हूं। देखना जरा, बहुत अच्छी बात है। मुमुक्षुओं की सभा है, जिसको समझ में नहीं आवे तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। जाति का गौरव होना चाहिए भाई साहब, जाति का गौरव एकदम। सिद्ध भगवान की चैतन्य जाति है, और वो सिद्ध भगवान की चेतन जाति है ना, और वो अपनी जाति का उनके लिए गौरव है। चिदानंद, ज्ञानानंद, चेतन। और मेरी भी चेतन जाति है, और मैं सिद्धों से मांगने लग जाऊं ज्ञानानंद चिदानंद। जाति में समानता होती है कि मांगना होता है। दृष्टांत पंडित जी, हुकुमचंद जी सेठ थे, सर सेठ हुकुमचंद जी। तो उन्होंने, अजित भाई, तो उन्होंने पूरी इंदौर की जैन समाज का निमंत्रण किया, और एक कलेक्टर का भी निमंत्रण था उसमें। तो कलेक्टर आया तो उन्होंने कहा सेठ मनाओ तो भी चले। जितनी ताकत है ना, उससे भी ज्यादा अगर अपन चिदानंद निजानंद आत्मानंद में मस्त रहे तो भी चले। अबे तुमने तो अभी चिदानंद मनाना शुरू ही नहीं किया, रोवा मांड्या। कहीं से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। क्यों? शास्त्र ज्ञान, शास्त्र कुछ ज्ञान है नहीं। कुंद कुंदाचार्य कहते रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। स्वामी जी कहते दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र ज्ञान नहीं होता। भाई तुम ज्ञान का भंडार है, मांगने लग गया कहीं बाहर से। सब देवों का देव हूं और सब सिद्धों का सिद्ध, और सब गुरुओं का गुरु मैं। ऐसी चिदानंद चैतन्य हृदय भगवान आत्मा कहना, ये तो स्वामी जी के जमाने की बात थी। प्रदीप जी,
स्वामी जी के जमाने की बात थी कि स्वामी जी कहते थे कि तू आत्मा भगवान है। अब थोड़े आगे तो खिसको, आत्मा भगवान है कि भगवानों का भगवान है? दिमाग खराब हो गया तुम। पंडित जी थोड़ा आगे सरकना जी। अरे भाई मुमुक्षुओं की सभा है, थोड़ा अलग निरंजन भी तो होना चाहिए यार। क्लास और प्रवचन में अंतर है। प्रवचन मतलब होता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट, अंत की बात करे सो संत और बीच में भटकावे सो असंत। लास्ट पॉइंट वहीं टिका देवे, उसका नाम होता है अंत की बात करे सो संत। अब बीच में आज इतना पढ़ लिया, कल उतना पढ़, कल पढ़ाने वाला रहता है कि नहीं, कि पढ़ने वाला रहता, बेवकूफ कहेंगे। स्वामी जी की एक प्रवचन में पूरा आ जाता था। स्वामी जी के कोई भी गाथा चलती हो, पंडित जी आपने सुना, कोई भी गाथा चलती हो, कोई भी प्रकरण चलता हो, ठेठ अंत की बात आती थी। अब यहाँ तो शेष कल पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने वाला रहता है कि नहीं, कल होता है कि नहीं, तेरा पागल हो गया कहीं। कौन हूं मैं, अरे सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। चाहिए वाली बात नहीं है, चाहिए वाली बात जीवन में से खत्म करो। अग्नि को उष्णता चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। सूर्य को प्रकाश चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। शक्कर को मिठास चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। और ज्ञानानंद स्वभावी मैं आत्मा हूं और मुझे आनंद भी चाहिए और ज्ञानानंद चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? स्वभाव का अभाव कभी होता नहीं, और तेरे लिए स्वभाव का अभाव खटक रहा है। क्यों? विरह वेदना। जिसका कभी ज्ञानानंद स्वभाव का कभी विरह नहीं होता, उसकी तो विरह वेदना सता रही, और जिसका कभी सद्भाव नहीं होता तेरे में, उसका सद्भाव लग रहा है। पागल है कहीं? नित्य ज्ञानानंद में रहता हूँ मैं, ज्ञानानंद मनाता हूँ, क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सो ज्ञानानंद। लिखा रहता ना कि अपने आत्म कल्याण में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने का समय ही ना मिले। प्रदीप जी ऐसा लिखा रहता है, अपने आत्म कल्याण में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने का। ऐसा ही अपने लिए, मुमुक्षुओं के लिए, सब जीवों के लिए ये कर्तव्य है कि अपने ज्ञानानंद में इतने मशगूल रहो, मस्त रहो कि हमें दुखी होने का चांस ही ना दो। स्वयं को दुखी होने का चांस नहीं देना, इसका नाम जैन धर्म है। पर के कारण से दुखी नहीं हूं, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर मैं तो तुम्हारे मोह के कारण नहीं, अपने मोह के कारण से दुखी हूं। ये बेवकूफी है, मूर्खता है। कुछ मोह है वो मेरा नहीं, उपयोग के। जो मोह मेरा नहीं है उसको लेकर के, उसके कारण से मैं दुखी हूं, और फिर बुद्धिमानी बता रहे कि हमारा पक्का निर्णय हो गया कि मैं तो मोह से दुखी हूं। तो ये 36 देखो, गाथा नंबर भी क्या आया प्रदीप जी, 36 नंबर की गाथा है। 36 नंबर समझे आप कि मोह और मैं और मोह 36 का आंकड़ा है। अब ये 36 का आंकड़ा है, और फिर तू कहता है कि मैं अंधकार। सूरज अगर शिकायत करे कि मैं बहुत दुखी हूं अंधकार से, समझदार है काय? कितना समझदार है? सूरज अगर शिकायत करता है कि मैं अंधकार से दुखी हूं, कौन सुनेगा उसकी शिकायत? कौन सुनेगा? मोह अंधकार तत्व है। मोह अंधकार है कि नहीं? मोह अंधकार विनाशना है। तो मोह अंधकार तत्व है, और मैं सुपर प्रकाशी अखंड ज्ञान प्रकाश तत्व हूं। अब ये सुपर प्रकाशी अखंड ज्ञान ज्योति, मोह से दुखी हूं, अंधकार से दुखी हूं, और फिर ऊपर से यहां से पुष्टि भी मिल जाए कि हाँ
बिल्कुल सही निर्णय किया तुमने कि पर से तो दुखी नहीं हो, लेकिन दुखी तो हो बेटा, मोह से दुखी हो, जा वाणी के ज्ञान ते मारी नाख्या। बेकार की बात है। अब तो खबर पड़ी हूं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। भाई साहब, जीव तत्व दुख तत्व, दुख को जीव तत्व नहीं कहते हैं। दुख तत्व वो एक समय का आश्रव तत्व है। अच्छा, मोह ही दुख रूप है कि आत्मा दुख रूप है? नहीं आई समझ? मोह दुख रूप है कि जीव तत्व दुख रूप है? हाँ, मोह दुख स्वरूप है कि जीव तत्व दुख स्वरूप है? मोह ही दुख स्वरूप है। तो हे जीव, जो मोह है वो स्वयं दुख स्वरूप है, तो तू उस दुख स्वरूप मोह को देख करके और मैं दुखी हूं, ये पागलपन नहीं है तो क्या है? बोलो। जगत में ऐसा ही तो होता है पागलपन। कोई सामने वाला बड़ा दुख मना रहा हो तो सारे आदमी करके अरे रे मर गए, वो कहता मर गए मर गए मर गए। तो जो देखने वाले होते हैं उन्हें भी ऐसा लगता कि वास्तव में हम भी मर गए, हम भी मर गए, हम भी मर गए। उसमें सिद्ध चक विधान में आता है कि पर के मोह से जो दुख सुख मनाते हैं वो मोह है, पागलपन है। दूसरा कोई वैसा है, तू तो ज्ञानानंद। और फिर सुनो, अगर अभी आप मोह से इस प्रकार से मोह के कारण से मैं दुखी हूं, तो मोह तो रहने वाला है 10वें गुण स्थान तक। मोह का अस्तित्व कब तक है? और तुम्हारी खोटी आदत पड़ गई, ये मोह और मैं मोह के कारण से दुखी, ये मोह है और ये मैं मोह के कारण से दुखी। तो ना तो श्रेणी मार पाओगे, ना 7वां गुण स्थान, ना 8वां गुण स्थान, ना 9वां, ना 10वां। खोटी आदत है जी। मोह भले दुख रूप हो, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूं। मोह तत्व मैं नहीं हूं और मोह मेरा कुछ नहीं है। और मोह दुख रूप है, लेकिन मैं दुख रूप नहीं हूं। इस लाइन पे आना चाहिए और अपने सिद्ध के समान होने का आनंद मनाना चाहिए। कोई परद्रव को रोवा मांड्या और कोई मोह को रोवा मांड्या, रोते रोते ही निकल रही है हमारी सारी जिंदगी। बेवकूफ़ी है, बिल्कुल निरी बेवकूफ़ी है, निरी बेवकूफ़ी। कुछ नहीं समझना है, जितना समझना था मुमुक्षुओं ने सब समझ लिया। अब तो उनके लिए मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं और मैं जीव तत्व हूँ और मैं अपने में परिपूर्ण, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ, शस्त्रों से कटु नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई वाटा। क्यों? और इसका आनंद कब मनाओगे? मोह को कब तक रोओगे? बोलो, मोह को कब तक रोओगे? और निज अखंड सिद्ध के समान वस्तु। क्यों? एक दृष्टांत देकर के अपन पूरा कर दे, शायद समय हो गया हो। एक हमारा दोस्त था ललितपुर में, तो मैं गांव से आया हुआ था पंडित जी। तो भाई साहब वो पहले से ललितपुर में रहता था, गांव से आया और घूमने जाते थे सुबह सुबह। तो हम भैया बड़ा आदमी है, करोड़पति है, तो भैया भाई साहब नमस्ते, जय जिनेन्द्र। तो एक बार मैंने पूछा कि यार तू अपने लिए करोड़पति मानता है? भैया मैं तो करोड़पति हूँ नहीं। तो हाँ अजित भाई तुम्हारा प्रकरण है इसमें। तो क्या तुम्हारी तिजोरी में नगद नारायण करोड़ रुपया है का? तू करोड़पति काय के दम पे मानता है? हम तो ये समझते थे कि जिसकी तिजोरी में नगद नारायण करोड़ रुपया हो तो वो करोड़पति माने। तो बस रास्ते चलते उसने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, करोड़पति मानने के लिए नगद नारायण तिजोरी में करोड़ रुपया नहीं चाहिए, मिल्कियत के हिसाब से करोड़ों की मिल्कियत है मेरी। तो मैंने कहा तू 15 साल की नमस्ते वापस कर हमारा। नहीं आई समझ में? हाँ भैया नहीं आई समझ में? अरे यार बड़ी मुश्किल। मैंने कहा 15 साल की नमस्ते वापस कर। कैसी? अगर मिल्कियत के हिसाब से करोड़पति माना जाता है तो भाई साहब करोड़ों की मिल्कियत मेरी है। 15 साल जो हमने नमस्ते करी ना तुम्हें, वो हमारी वापस करो नमस्ते।
अगर ऐसा है कि अपने लिए करोड़पति कैसे माना जाता है? नगद नारायण करोड़ रुपया के कारण नहीं, मिल्कियत करोड़ों की हो तो आई हम करोड़पति। और हमें ऐसा भ्रम बैठ गया कि करोड़पति कब माना जाएगा कि नगद नारायण करोड़ रुपया होवे तिजोरी में, और उसी ने भ्रम मिटाया कि ऐसा नहीं है, हमारी तिजोरी में करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन मिल्कियत प्रॉपर्टी करोड़ों की है। तो भाई साहब हमारी 15 साल की नमस्ते वापस करो। अगर ऐसा है कि मिल्कियत के हिसाब से पावर रहता है कि मैं करोड़पति हूं मिल्कियत, तो भाई साहब मेरी तो मिल्कियत करोड़ों रुपया की है, हम तो मुफ्त में नमस्ते। पंच परमेष्टि से नमस्ते वापस लो। ओम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जब मैं सिद्ध के समान हूं तो समानता में नमस्ते नहीं होती है, समानता में नमस्कार नहीं होता है। सर्व जीव छह सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। प्रॉपर्टी अचल संपत्ति ध्रुव फंड सिद्ध के समान है। जानो मानो आनंद करो, सिद्ध परमात्मा के समान ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। इस प्रकार से लास्ट जहाँ तुम्हें रहना है, अनंत काल जहाँ रहना है, अंत की बात करे सो संत। स्वामी जी की ये देन है। स्वामी जी के एक प्रवचन में बिल्कुल सब आ जाता था। हमारे लिए भी वास्तव में शरीर के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसका सुबह होता है किसका कल होता है। इसलिए लास्ट पॉइंट को पकड़ करके चिदानंद, निजानंद, अखंडानंद, परमानंद में रहना चाहिए। इसी वक्तव्य विराम लेता